जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अगर अच्छे तरीके से नहीं चल रही है तो उसको अच्छे तरीके से चलाओ, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है अब। और आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, और आपने 9 नवंबर का RWA का दिल्ली पुलिस का मॉक दे लिया है तो ही ये वीडियो आप देखें, वरना आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इसमें हम RWA के दिल्ली पुलिस के मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा स्कोर है 72 मार्क्स, जिसमें हमने 15 मैथ के क्वेश्चन सही हैं हमारे, 24 रीजनिंग के, 8 कंप्यूटर के, जीएस के 25। राइट क्वेश्चन थे हमारे 76, रॉन्ग क्वेश्चन थे 16। तो टोटल मार्क्स बने हमारे 72। आज का स्कोर बहुत ही अच्छा है हमारा। तो आशा करता हूँ आप लोगों का भी स्कोर अच्छा होगा, और अच्छा नहीं है तो नेक्स्ट मॉक में टारगेट कीजिए आपका स्कोर बहुत अच्छा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 10% और 20% दो क्रमागत छूट के बाद 2,24,784 दर पर घड़ी बेचता है, तो अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य x मल्टीप्लाई 10% छूट है तो चीज़ को 9/10 पर बेच रहा होगा, और 20% की छूट है तो 20% का मान होता है आपको पता है 1/5, तो 4/5 पर चीज़ को बेच रहा होगा। उसने बेची है 224,784 की। 9 से इसको कट करेंगे, 9 दूनी 18, बचा 4, 9 चौक 36, 8, 9 नी 81, 6, 9 7 63, 5, 9 6 54। 4 से कट करेंगे इसको, 4 6 24, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 1 4 चौक 16। अब ये 10 और 5 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ये हो जाएगा 50। जीरो की जीरो तार लो, 5 और 20 की जीरो, हासिल लगा दो, 5 और 20 और 2 22 का 2, हासिल लगा दो, 5 और 10 और 2 12 का 2, हासिल लगाए, 5 30 और 31, 31 2200 हमारा आंसर रहने वाला। अंकित मूल्य 3,12,200। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इसमें बस यही करना होता है, सबसे अंकित मूल्य x मान लो, फिर उसने 9/10 पर चीज़ बेची है, मतलब 10% छूट पर, वैसे 20% दो क्रमागत उसने बेची है, फिर 2,24,784 पर। तो उसके बाद इस कैलकुलेशन को ख़त्म करने के बाद आंसर आएगा हमारा 3,12,200। यही हमारा अंकित मूल्य रहने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। साधारण ब्याज पर निवेशित धन की राशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप से 3 गुना हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि समान दर पर यह राशि अपने आप से 13 गुना कितने वर्ष में होगी। इसने बोला है एक राशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप के 3 गुना हो जाती है। एक से राशि 3 गुना कितने वर्ष में? 15 वर्ष में, ईयर। तो ब्याज कितना मिला हमका? 2 ब्याज मिला है एक की राशि पर 15 वर्ष में। तो दर ज्ञात करनी है हमको R/100। 5 से 3 बार, 5 से 20 बार। आर की वैल्यू आएगी हमारा 20, यहाँ होगा मल्टीप्लाई में चले जाएगा 40/3। अब बोला है ज्ञात कीजिए कि समान दर पर, मतलब इसी दर पर राशि अपने आप से 13 गुना। 13 गुने का मतलब है एक से राशि 13, ब्याज कितनी आई? 12। 12 ब्याज एक राशि पर 40/3 की दर से कितने समय में टी निकालना है इसका। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से 12 6 टाइम, 5 से 15 छिक्के 90। टी की वैल्यू आएगी हमारी 90। तो 90 वर्षों में यह स्वयं का 13 गुना हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, तो एक्स की चाल कितनी आई? चाल हो गई 75/8 किलोमीटर प्रति हावर। उसमें मतलब उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से की। तो आपको सभी को इसमें एलिगेशन का यूज करना है, क्योंकि कुछ इधर कुछ 5 से दिए, कुछ 12 से दिए, टोटल दिए 75/8। पैदल को P से डिनोट करेंगे और साइकिल को C से। पैदल है 5 किलोमीटर प्रति आवर, वो साइकिल है 12, टोटल है 75/8। समान करने के लिए मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 से 8, 8 5 40, 12 8 96, ये है 75।
96 से 75 गए 21, 40 में 75 गए 35, 7 से 3 बार, 7 से 5 बार। अब ये इसने बोला है साइकिल पर 12 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है। तो इसमें यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन कट है। इसने यहाँ से पूछा था कि पैदल उसने कितनी दूरी तय की है। तो ये जो निकल के आया, ये आया हमारा टाइम। उसने 3 घंटे यात्रा की है पैदल, और कितने की चाल से, 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। तो उसे मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15 आंसर। उसने पैदल 15 किलोमीटर की यात्रा की है, और उसने अगर पूछा होता साइकिल से, तो साइकिल 5 घंटे की यात्रा की है, कितनी की चाल से, 12 की चाल से। तो 12 पंजे 60। ये 60 किलोमीटर की यात्रा करता है साइकिल से, और 15 किलोमीटर यात्रा करता है किससे, पैदल। और 60 15 जब जोड़ेंगे तो 75 ही आएगा, और उसने दिया अभी हमको 75 किलोमीटर था। तो इसका आंसर 15 किलोमीटर रहने वाला है, जो कि उसने पैदल यात्रा तय की है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेंसुरेशन से क्वेश्चन रहने वाला है। इसने बोला एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 3:2 है, और इसका परिमाप 600 मीटर है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के 6 गुने के बराबर है। तो वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसने बोला एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 3:2 है, और उसका परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2L + B। ये हमको दिया गया है 600 मीटर। 2L है हमारी 3x + B 2x = 600। 2 से 600 300 टाइम, 3x + 5x 2x 5x = 300। x की वैल्यू आ गई हमारी 60। तो लंबाई 60 × 3 180, और चौड़ाई b यानी कि 2 × 60 120। इसने बोला वर्गाकार मैदान क्षेत्रफल इस आयताकार मैदान क्षेत्रफल के 6 गुने के बराबर है। आयत का एरिया कितना होता है, L × B = 180 × 120। तो इसने बोला है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग का एरिया = A²। ये बोल रहा है कि आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के 6 गुने के बराबर है। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को यहाँ रूट चढ़ा देंगे इस पर, 180 120 और मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ से हम इसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका ऐसे कर देंगे 60 × 3 60 180, 60 × 2 × 3 × 2। 6 को सभी कसम में तोड़ लिया हमने, जगह कम पड़ गई। यहाँ पर थोड़ा सॉल्यूशन करता हूँ इसका। एक 60 बाहर निकाल लेंगे, दोनों 60 की जगह 1 60 बाहर, 2 3 की जगह 1 3 बाहर, और 2 2 की जगह 1 2 बाहर। तो इसका एरिया की साइड आ जाएगी, ए आ जाएगी 60 से 180 दूनी 360। इसने बोला है हमको वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4a, पेरीमीटर होता है 4a। एक दिन निकल के आई हमारी 360, ये a है a, 360 × 4, यही हमारा वर्ग का परिमाप रहने वाला है। 0 4 3 24 का 4 4 3 12 2 14 1440 आंसर वर्ग का परिमाप। सबसे पहले क्वेश्चन ये था, इसमें आयत का परिमाप दिया था। आयत का परिमाप निकाल के इसमें हम x की मान निकाल लेंगे 60, इससे L × B निकाल लेंगे। 60 थी 180, B आ जाएगा 120। उसके बाद इसने बोला है एरिया किसका, आयत का, लंबाई और चौड़ाई 180 चौड़ाई B 120 होता है। वर्ग का इसने बोला था जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो है आयत के क्षेत्रफल के 6 गुने के बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल था 180 चौड़ाई 120, उसमें 6 की मल्टीप्लाई की हमने। इसमें a निकालने के लिए इस दोनों साइड रूट कर दिया। दोनों साइड रूट करने के बाद यहाँ से a निकल आएगा इसमें से। अब ये तोड़ के निकाल लिया, इसकी a आई 360। उसका यूज होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 4a, 4 × a निकल गया है 360, तो 1440 आंसर हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है 10 आंकड़ों का औसत 56.5 है। तो इनका योग निकाल लो पहले। 56.5 × 10 = 565। और 3 आंकड़ों का औसत दिया है 50, 3 का दिया है 50, तो योग आ गया 150। 4 का दिया है 60, इनका योग आ गया 240। अब ये 7
7 का योग आया है हमारा 24 5 29 390, और 10 का योग कितना था हमारा 565। जो बचा है उस 3 का योग 565 माइनस 390 175। अब इसने बोला है 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े और 10वें आंकड़े, ये अच्छा 8th 8वां 9वां 10वां। 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है और 10वें आंकड़े से 6 कम है। तो 10वां आंकड़ा मान लो x से ये है 6 कम, कौन सा 8वां आंकड़ा, और इसने बोला है 9वें आंकड़े से 10 कम है। अगर 10 कम के लिए इसको कर दो x+4। अब ये इससे 10 कम हो गया, क्योंकि इसमें +10 करेंगे तो 10 में से -6 जाएंगे तो +4 बचेगा। अब ये हमको दिया है, इन सभी को जोड़ दो। जोड़ने के बाद दिया है 175। जो ये 3 का बचा था यही तो है 3, 8 9 10, क्योंकि 8 9 10 में काउंट नहीं होते, पहले 3 हुए थे फिर 4 हुए थे अगले। इनको जोड़ने के बाद x ये हो गया 3x इजिकल टू ये -6 + 4 कितने बचेंगे, सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको हटा यहाँ से, ये आएगा 3x + के 2, सॉरी -2, क्योंकि -6 + 4 है तो -2 आएगा इजिकल टू 175। अब इसमें 3x इजिकल टू माइनस का 2 इसको इधर जाएगा प्लस का 2। अब x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 पंजे 15 3 नीम 27, x की वैल्यू 59। तो इसने बोला तो 8वां आंकड़ा, 8वीं वैल्यू कितनी थी x - 6, x की कितनी आई थी 59, 59 में से 6 जाएंगे 53। यही आपका 8वां आंकड़ा रहने वाला 53। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली मैथ के सेक्शन का सॉल्यूशन देखने के लिए बेल आइकन पर टैप करें, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो मिले। तो आगे बढ़ते हैं। इसने बोला है 13.5 प्रति क्विंटल हो गए कि दर से एक वजनकार मैदान की परितः बाड़ लगाने की लागत 7425 है। उस वजनकार मैदान क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें यार थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती है, ये वजनकार नहीं होगा। इसमें मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड देना मेरे को। वजनकार नहीं है, वर्गाकार होगा शायद, वजनकार। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए क्षमा करें। ये है वृत्ताकार मैदान, सॉरी, इसने बोला वृत्ताकार मैदान। 13.5 प्रति की दर से एक वृत्ताकार मैदान में परितः बाड़ लगाने की लागत 7425 है। तो उस वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको दिया गया है 2πr, क्योंकि परिमाप इसकी परिधि होती है 2πr। 7425 बट्टे 13.5, जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 550। 2πr, पाई की वैल्यू रख लो इसमें पहले 2, अरे पेन पर सिलेक्ट हो, 2 गुणा 22/7 मल्टीप्लाई r निकालनी है 550। 11 से 2 बार, 11 से 5 बार, यह गया 50, 2 से 25 बार, 25 गुणा 7/2, ये हो गए 175/2। इसी निकल के आई है हमारी r। तो इसने बोला क्षेत्रफल होता है πr²। पाई की वैल्यू है हमारी, एरिया निकालना है, पाई की वैल्यू 22/7, r² निकल गया 175/2 मल्टीप्लाई 175/2। 7 से 175, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2 से 11 बार। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 गुणा 25 गुणा 175, 11 गुणा 175 गुणा 25, ये निकल जाएगा 48,125, 48,125 डिवाइड बाई 2। इसमें जब डिवाइड करेंगे 2 से तो ये निकल के आएगा 24,062.25।
24,062.5 यही इसका आंसर रहने वाला है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कुछ नहीं था इसमें, पहले हमको दिया था ये जो मैदान प्रत्येक बाढ़ जो बाढ़ लगाते हैं वो ये लगाते हैं, जैसे वृत्ताकार मैदान है इसके आसपास लगाएंगे, इसी के आसपास तो लगेगा जो बाढ़ लगेगा, तो ये होती है जो आसपास की, जैसे वैसे बोलते हैं परिधि, परिधि होती है 2πr, यही इसने दिया है 7425। इसमें आती है 13.5 इधर से, 7425/13.5 तो 550, जिसकी परिधि है जैसे 550 के आसपास लगाया गया है ये बाड़ा। तो उसने यहाँ से मान निकाल लेंगे, आर निकालने के बाद इसने बोला है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है πr², पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, और आर निकल के हमें थे 175/2, 175/2, 175 सॉल्यूशन करेंगे 24,062.5 ये हमारा आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है 8 महिलाओं या 6 लड़कों द्वारा किया गया काम 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है। 8 महिलाओं द्वारा किया गया कार्य, 8 महिलाओं और 6 लड़कों द्वारा किया गया कार्य 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है। सबसे पहले 8 महिला को महिला डिनोट करेंगे W से, 8 वुमेन इज इक्वल टू 4 पुरुष के बराबर है, तो W/M की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 से ही 2 बार 1/2। अब इसने दोबारा बोला है हमको 6 बॉय 4 मेन के बराबर हैं, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, B/M इज इक्वल टू 2/3। इनको रेशियो बना के इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। सबसे पहले ले लो B/M, फिर W, M 2, W 1, M 3, B 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, B की वैल्यू 4, M की वैल्यू 6 और W की वैल्यू 3। अब यहाँ से हम पूरा काम निकाल लेंगे। इसने बोला एक काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 12 लड़कों और 5 पुरुषों को काम पर रखा जाता है। 15 बॉय प्लस 5 मैन 12 दिन में कार्य करेंगे, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे हम। 15, B की वैल्यू है 4, 15 चौका 60, M की वैल्यू 6, 5 30, 60 और 30 90, मल्टीप्लाई टू 90 दूनी 180, टोटल वर्क निकल के आ गया हमारा 180। सॉरी ये 180 नहीं 90, ये बार है, सॉरी 90 गुणा 12, टोटल वर्क निकल के आ गया। और हमको बोला है 3 पुरुष 4 महिला 6 लड़के उसी काम को, 3 पुरुष 3M प्लस 4 वोमेन प्लस 6 बॉयज़, M की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई 6 18 प्लस 4 वोमेन 12, 6 बॉय 24, 18 2 30, 18 2 20, 10 30 20 50/54, 9 से 10 बार, 9 से 6 बार, 6 से 2 बार, तो ये टोटल काम वो कर देंगे 20 दिन में। कि कौन कौन, 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 बॉय, आंसर आएगा 20 निकलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 28 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया, शंकु का टोटल सरफेस एरिया होता है πr × r + l। अब हमको दिया गया है r, ऊंचाई दी गई है हमको 45, ये 45 है, ये 28 है, हमको ये तिरछी निकालनी है, l निकालनी है। l निकालने के लिए 45 28 ये आएगा 53। इसको ऐसे निकालते हैं हम, l = a² + b² का ये मान लो, b इसे मान लो, तो ये निकल के आएगा 53। l तो पाई की वैल्यू दी है 22/7, r हमको दी है 28 और r + l, r कितनी थी हमारी 28 और l हमारी कितनी आई थी 53 और 28 जोड़ेंगे तो 81, 7 से ये जाएगा 4 बार, 22 चौक 88, 88 और 81, 88 1 88, 8 8 64 का 4, 6 8 8 64 और 6 70, 8 8 4 12 का 2, 1 7 7128 आंसर रहने वाला है इसका। तो क्वेश्चन नंबर
9 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है किशन ने अपने 2 बेटों के लिए 52,500 की वसीयत छोड़ी जिसकी उम्र 18 और 19 साल है। 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21 वर्ष होने पर उन्होंने बराबर राशि मिलनी चाहिए। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए। किशन था, 2 बेटों को दी गई थी, एक ए एक बी। राशि थी बराबर, ए को मिली थी 10% की ब्याज पर 11/10 की पावर 2, बी को मिली थी 11/10 की पावर 3। पावर इसमें जो साल होती हैं, 18 से 21 जाएगा 3, 19 से आ जाएंगे 2, तो 2 पावर से ये 2 पावर A/B 11/10। राशि कितनी निकल गई 21। राशि कितनी दी है हमको 52,500। 21 से काटेंगे, 21 दूनी 42, 10 21 5 105, एक पार्ट की वैल्यू 2500। छोटे की पूछी है, 2500 गुणा 10 कितना हो गया 25,000। यही हमारा आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा, भाग के एक प्रश्न में भाज्यफल का 12 गुना और शेषफल का 24 गुना है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य याद कीजिए। इसका एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल दिया है 8, शेषफल का 24 गुना 24 8 192 और इसका 12 गुना मल्टीप्लाई 12 1 12 12 गुना 16। इनको जोड़ इनकी गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32 का 2 3 16 नंबर 1 44 7 14 16 का 16 4 20 10 30 प्लस 8 3072 और 8 3080 इसका आंसर रहने वाला है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपकी में। क्वेश्चन ये होता है इसमें बस भाज्य बराबर भाज्य गुणा भाग प्लस शेषफल होता है। शेषफल दिया गया है हमारा 8 और शेषफल का 24 गुना होता है भाजक। भाजक की 24 गुना हो तो 24 8 कितना हो गया 192 और भागफल होता है इसका 12 गुना। इसमें 12 की डिवाइड कर दो 192 में तो जाएगा 16 टाइम्स। ये हो गया हमारा भागफल 16 गुणा 192 3072 प्लस 8 शेषफल जोड़ दो 3080 हो गया भाज्य। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। इसने बोला एक निश्चित राशि XYZ के बीच क्रमशः 13 14 15 के अनुपात में वितरित की जानी थी, लेकिन गलती से क्रमशः 7:6:8 के अनुपात में वितरित की गई। इसके परिणामस्वरूप y को 170 कम प्राप्त हुए। अच्छा, वितरित की जानी थी XYZ 13 14 और 15 के अनुपात में, लेकिन की गई कितनी है 7 6 8। राशि जोड़ लो 15 4 19 29 3 42 और यहाँ जोड़ के 8 6 14 और 7 21। राशि बराबर करो मल्टीप्लाई 2 करके, 7 दूनी 14 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। इसने बोला है फिर y को 170 कम प्राप्त हुए। y को पहले कितने प्राप्त हो रहे थे 12, अब कितने हो रहे हैं 14। इसमें कितने प्राप्त कम हो रहे हैं 2 की वैल्यू कितनी दी है 170। तो 2 से 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 85। अब इसने बोला है राशि क्या है, राशि कितनी थी हमारी 42 रेशो के हिसाब से। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 85 दूनी 170 गुणा 4 5 20 की 0 4 8 32 34। राशि हुई 0 7 5 3 3570 राशि होने वाली है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नितिन अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 19% अनाथाश्रम को, 19% चिकित्सीय मदद के लिए संस्थानों को दान करता है। बचत में से शेष राशि 12,900 को बैंक में जमा करता है। यदि नितिन के वेतन का 80%, यहाँ गौर करना 80% बचत राशि है तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। इसमें अगर शेष होता तो शेष में हम मल्टीप्लाई करके वो करने पड़ते नहीं, इसमें शेष नहीं है तो डायरेक्ट जोड़ दो उनको। 19 तो 19 57% खर्च होगी, बची कितनी 43%। x गुणा 43/100 जमा कितनी बची राशि कितनी है 12,900। 43 दी है 129 300 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 30,000। अब ये 30,000 मासिक नहीं है, इसकी ये बचत है 80% का मान है 30,000 तो बट्टे 80। हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। 20 चौक 80 20 पंजे 100 4 से 300 75 बार 75 सोना 0 0 55 25 5 7 35 तो 37,500
की उसकी बचत है। यही आपका आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 3 साझेदार ए बी सी और कुल धनराशि 3 साझेदार ए बी सी, इसने एक्स निवेश किए, इसने वाई निवेश किए, इसने जेड निवेश किए। समय बराबर वर्ष के अंत में। तो ए को 26,000, वाई को 20,800, सी को 31,200 का लाभ होता है। लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणा समय। पूंजी एक्स वाई जेड है और समय है इनको बराबर वाई, मतलब 12 बार 1 साल। तो इसका रेशियो निकाल लेंगे, यही हमारी पूंजी का रेशियो आ जाएगा। 26,000 होना चाहिए। 26,000, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो जाएंगी, यहाँ से 1 जीरो नहीं जाएगी, ये जीरो 2 60 बची रहेगी। इसको हम काटेंगे 4 से। 4 से कितना जाएगा? ये 4 6 24, 4 पंजे 20, 65 टाइम्स। 4 से ये जाएगा हमारा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 52 बार। ये कितना जाएगा? 4 सत्ते 28, 3 4 अट्ठे 32, 13 से 5 बार, 13 से 4 बार, 13 से 6 बार। ये आ गया हमारे पूंजी का रेशियो। पूंजी का रेशियो है 15, 5 4 9 6 15। 15 की वैल्यू 36,000 बट्टे 15। इसने बोला ए और सी कितना हो गया? 5 और 6 11। क्या आता है इसमें? यहाँ से कुछ नहीं, 15 दूनी 30, 4 15 चौका 60, 2400 गुणा 11, 0 0 11 चौक 44 4, 22 4 26, 26,400। इसने बोला था तीनों ने राशि निवेश की है, हमको राशि नहीं पता क्योंकि ये बस टोटल पता थी, बट ये नहीं पता कितनी कितनी कितनी, तो एक्स वाई जेड मान ली। साल वर्ष के अंत में, मतलब एक साल के लिए। अब जो यहाँ पे लाभ का रेशियो रहेगा यही हमारी पूंजी का रहेगा, क्योंकि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। समय तो बराबर है सबका, तो लाभ बराबर होगी पूंजी। जो हमारा लाभ का रेशियो आएगा यही हमारा पूंजी का रेशियो रहने वाला है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हुए, पहली गुणवत्ता। अच्छा, एक दुकानदार के पास 3 विभिन्न गुणवत्ता वाली दूध है। पहली गुणवत्ता का 621 लीटर, दूसरी गुणवत्ता का 644 लीटर और तीसरी गुणवत्ता का 690 लीटर है। सारा आमाप की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात की, जिसमें विभिन्न गुणवत्ता के अलग अलग दूध को बिना मिलाए भरा जा सकता है। इसमें कुछ नहीं, बस एचसीएफ निकालना है हमको। 621, 644, 690, 23, 46। 23 से 621 जाएगा 27 बार, 23 से 644 जाएगा 28 बार, और जी 23 से 690 जाएगा 30 बार। इनको जोड़ दो। 28 7 25, 28 7 35, 20 55, 30 85। यही हमारा आंसर रहने वाला है। इसमें जो भी संख्या दी जाती हैं उनको एचसीएफ निकाल के इसको डिवाइड कर दो। 23 से 621 27 बार, 23 से 644 28 बार और 23 से 690 30 बार। इनको जोड़ दो, यही आ जाएगी जो हमारा आंसर पूछा है 85। तो आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। बेला ने 1450 मूल्य की एक पेंटिंग 10% लाभ पर टेडो को बेची। टेडो ने 10% नुकसान पर उसे बेना को बेच दिया। अगर बेना उसी मूल्य पर वह पेंटिंग बेला से खरीदती जिस मूल्य पर उसने वह टेडो से खरीदी है, तो बेला का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन। 1450 पेंटिंग लाभ पर, लाभ का 10% का मतलब 11/10 पर, और नुकसान पर उसने बेला को बेच दिया, तो 9/10 पर उसने बेला को बेच दिया। 0 से 1 0। 145 गुणा 99 बट्टे 10, सॉरी 10 10 10 10। 145 गुणा 99 कितना आएगा? 145 गुणा 99 14,355 बट्टे 10। खरीदी थी 1450 की और उसको 1435.5 में उसने दोबारा ख़रीदी। किससे? बेना से। तो उसको नुकसान हुआ कितने का? 14.5 का। किस पर? 1450 पर। तो 100 पर कितना होगा? 1 0 से यहाँ काट दो इसको, 0 से 0, 145 से 145, 1% की हानि। थोड़ा आपको समझ में नहीं आया, दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। इसने ये कहना चाह रहा है जैसे कि मेरे पास कोई चीज़ थी, मैंने बोतल दी थी 1450 की, मैंने आपको बेच दी। मतलब जो आप वीडियो देख रहे हो मैं उसकी बोल रहा हूँ। 1450 की मैंने उस 10% लाभ पर आपको बेच दी। आपने किसी तीसरे को 10%, उसने किसी तीसरे को 10% नुकसान पर बेच दिया। फिर जिसने 10% नुकसान पर उसे लिया था उसने दोबारा मुझे बेच दिया।
तो ये बचे थे, इसकी वैल्यू आ गई 1435.5 और मैंने पहले 1450 की बोली थी। 1450 से 1435.5 की मिलूँगा तो 1.5% की हानि हुई है उसे जिसने बेची है, और वो 1450 की खरीदती, उसने खरीदी है 1435.5 की, तो इसमें हमको 1% की हानि हुई है। तो आज का सॉल्यूशन यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में नहीं आया है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से मैं और मेहनत करूँगा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा है तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो हमारा इंस्टाग्राम दिया है रोहित अत्री, इस पर मैसेज करें, अपने डाउट का सॉल्यूशंस पाएँ। और बस इतना ही है, तो चलो यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छे से रहें, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें, और अंत में बस आपसे यही कहूँगा कि उस माँ बाप की तरफ देख लिया करो एक बार, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। बस जय हिंद, जय भारत।